अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, कोई है? मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। चलो अच्छा। अच्छा यार, विदाउट फर्दर डूइंग अ डिले, अब ये के काम पे लग जाते हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 32, आई थिंक। लेक्चर 32। मुझे ये बताइए कि रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपके सामने आ रहा है? यस सर। चलिए जी। सो 32 के अंदर हम लोगों ने लास्ट टाइम जो देखा था वो देखा था स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ अ आरसी सर्किट। स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ आरसी सर्किट, जिसके अंदर हमारे पास क्या आ रही थी, एक जनरल इक्वेशन आ रही थी कि हमारे पास किसी भी सिस्टम का जो स्टेप रिस्पॉन्स होता है वो बराबर होता है कुछ हमारे पास। लेट्स सपोज अगर कोई मेरे पास वोल्टेज है जिसकी कोई ना कोई प्रेजेंट वैल्यू है और इसको क्या दिया जाता है, एक क्या दिया जाता है, स्टेप में दिया जाता है। तो उस सूरत में हमारे पास जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो होगा वो कुछ इस तरीके से जाता था, यानी कि एक इनपुट देने के बाद कुछ ये वैल्यू आती थी। सो इसको हम लोग क्या कह रहे थे, एक तरीके का स्टेप रिस्पॉन्स कह रहे थे, जिसके अंदर हमारे पास कोई ना कोई एक इनिशियल वैल्यू और साथ ही साथ उसकी चार्ज वैल्यू है। ठीक है। और इसकी अगर मैं जब एक्सप्रेशन बनाता था तो इसकी सॉरी इक्वेशन जो बनती थी वो बनती थी कुछ इस तरीके से कि पी ऑफ टी बराबर होता है किसके साथ, वी ओ माइनस वी ओ एस ई की पावर माइनस टी बाई टॉ, कुछ यही होती थी। यस सर। नहीं, ये नहीं होती थी, बल्कि सॉरी ये होती थी, ये नहीं होती थी, आई एम सॉरी। कुछ इस तरीके से होती थी, v ऑफ t इज इक्वल टू v ऑफ s 1 माइनस, एक मिनट यार मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। v ऑफ s, हाँ, v आउट माइनस v ऑफ s e की पावर माइनस का t बाय टॉ होता था, कुछ ये एक्सप्रेशन होती थी, राइट। तो ये कुछ एक्सप्रेशन ऐसे होती थी और इसका जो रिस्पॉन्स होता था वो कुछ इस तरीके से आता था। ये वाली जो मेरे पास वैल्यू होती थी ये वी नॉट कहलाती थी, यहाँ जिस पे आगे सेचुरेट करा है दैट्स कॉल्ड वी एस, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो फिर इनकी पावर टी टॉ वगैरह इन सब से निकालते थे। सो फॉर दिस ग्राफ, यानी कि अगर मेरे पास कुछ इस तरह की वेवफॉर्म आ रही है तो उस सूरत में मेरे पास जो आउटपुट एक्सप्रेशन होती थी हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते थे कि भाई टी लेस देन जीरो के ऊपर वी नॉट है और टी ग्रेटर देन जीरो के ऊपर जो हमारे पास वोल्टेज है वो आ रहा है वी एस प्लस वी नॉट माइनस वी एस अंदर ब्रैकेट में ई की पावर माइनस टी बाय टॉ। ये कुछ इस तरीके से आ रहा था। अगर मेरे पास लेट सपोज कोई इनिशियल वैल्यू नहीं है, तो जब इनिशियल वैल्यू नहीं होती थी, नो इनिशियल वैल्यू, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ग्राफ फॉर्म बनता था कि कोई इनिशियल वैल्यू नहीं, स्टेप रिस्पॉन्स दे दिया तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। इसी एक्सप्रेशन के अंदर अगर जब मैं इसको लिखता तो वी ऑफ टी बराबर होता था हमारे पास जीरो फॉर टी लेस देन जीरो के ऊपर और फॉर टी ग्रेटर देन जीरो के ऊपर से वो सिर्फ इस वी नॉट की वैल्यू जीरो हो जाती थी। तो सूरत में इसका जो ग्राफ बनता था वो बनता था वी एस प्लस 1 माइनस ई वी एस ई की पावर टी बाई टॉ, कुछ इस तरीके से। इस पूरी इक्वेशन को मैं यहाँ फिर दोबारा लिख रहा हूँ, वी एस प्लस 1 माइनस वी एस ई की पावर माइनस टी बाय टॉ।
ये कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन बनी थी। ये दो चीजें हम लोगों ने देख ली थी। तो ये तो था पुराना रिवीजन। अब बात करते हैं कि नई चीज क्या होगी। सो मतलब यानी कि अब इसके बाद है क्या। बेसिकली हमारे पास कोई भी जो सिस्टम होता है, सिस्टम का जो कंप्लीट आउटपुट जो होता है ना, वो बराबर होता है कंप्लीट रिस्पॉन्स जो होता है वो बराबर होता है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स प्लस स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। स्टेडी स्टेट का मतलब है एक जगह पर आके सेटल हो गया, ट्रांजिएंट का मतलब चेंज हो रहा है। तो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, इस कंप्लीट रिस्पॉन्स को हम लोग डिफाइन करते हैं वी ऑफ टी से। और इस वी ट्रांजिएंट को कहते हैं हम वी टी, क्योंकि वी इस कैपिटल टी कहते हैं इसको, कैपिटल टी। आप इसको वी टी भी कह सकते हो, आप इसको वी भी कह सकते हो। बल्ब फर्स्ट में कंप्लीट रिस्पॉन्स को कह रहा हूँ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। उसका कंप्लीट रिस्पॉन्स जो होता है वो वी टी यानी कि ट्रांजिएंट प्लस उसका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। तो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स के लिए वी एस एस कर दिया। ये जो वी एफ होता है या वी टी के जिसको हम लोग कह रहे हैं, इसका जो एक्सप्रेशन होती है दैट इज गिवन बाय वी माइनस वी ऑफ एस ई की पावर माइनस टी बाय टॉ। ये एक्सप्रेशन इस तरीके से दी गई है। और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स जो होता है वो बराबर होता है किसके, वी एस के, यानी कि स्टेडी वी एस जो भी वो वैल्यू होगी इसकी स्टेप सिग्नल की। सो इन दोनों एक्सप्रेशन को जब मैं यहाँ लिखता हूँ तो हमारे पास जो कंप्लीट रिस्पॉन्स आता है कैपेसिटर का वो कुछ इस तरीके से होता है वी ऑफ एस प्लस की साइन वी नॉट माइनस वी एस ई की पावर माइनस टी बाय टू। सो दिस इज माय कंप्लीट रिस्पॉन्स। इस वाली इक्वेशन को और पिछली वाली इक्वेशन को जो कि हम लोगों ने देखी थी, अगर मैच करोगे तो ऑलमोस्ट क्या होगा, सेम होगा। यस सर, नॉर्मली सेम है। सेम है। नॉर्मली ये जो वी एस होता है ना, ये क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो भी हमारे पास, लेट सपोज इनपुट हमारे पास 5 u ऑफ टी था। लेट सपोज तुमने ये 5 u ऑफ टी दिया, ये कुछ इस तरीके से जा रहा होगा। और कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होता जाएगा, एक टाइम आएगा बिल्कुल 5 पर आके क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। सो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम ये क्या रहेगा, 5 पर आके ही रहेगा। तो उस सूरत में हमारे पास इसको यानी कि फॉर अ लॉन्ग टाइम जो वोल्टेज चेंज होता है, यानी कि जो वीएस होता है ना, बाज औकात इस वीएस को हम इंफिनिटी के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसके साथ इंफिनिटी के साथ। बेसिकली ये जो होता है इट्स एन ओपन सर्किट वोल्टेज जिसको हम लोग कहते हैं। ये वाली जो चीज होती है दैट्स कॉल्ड द प्रेजेंट वैल्यू। इस पूरी चीज को अगर मैं यानी कि ये जो होती है वी नॉट जो होती है वो एक्चुअली किसके बराबर होता है, वी जीरो के बराबर। यानी कि टी और टी लेस देन जीरो के ऊपर हमारे पास वोल्टेज की क्या वैल्यू हो रही है। अगर इस एक्सप्रेशन को जब मैं ऊपर रख दूंगा तो हमारे पास वी सी जो होगा वो बराबर होगा, वी सी जो होगा वो बराबर होगा वी इनफाइनाइट प्लस की साइन ब्रैकेट क्लोज वी जीरो माइनस की साइन वी इंफिनिटी ब्रैकेट क्लोज माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टॉ, where tau is equals to RC. So this is the expression. This is the complete step response, including the transient response and steady state response. इसमें सर, बेसिकली ये ट्रांजिएंट को शो कर रहा है, ये स्टेडी स्टेट को शो कर रहा है। हाँ, सर ये समझा नहीं इन्फिनिटी वाली बात। और ट्रांजिएंट स्टेट और स्टेडी स्टेट क्या होता है? ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब ये होता है, मैं इसको यहाँ पे 2 हो गया। कैपेसिटर का जो वोल्टेज वेव फॉर्म आ रही थी वो क्या आ रही थी, ये आ रही थी। अब यहाँ देखो, इस टाइम के बाद इधर कोई चेंजिंग हो रही है, नो चेंज। क्या हो गया, नो चेंज। यहाँ पर क्या है, चेंज आ रहा है। क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। ट्रांजिएंट का मतलब होता है ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रांजिशन। अब देखो यहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है, एक चीज का क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। सो ये वाला जो रीजन कहलाता है ये कहलाता है हमारे पास ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स।
ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स समझ में आ गया। अब आती है स्टेडी स्टेट की बात। स्टेडी स्टेट का मतलब, स्टेडी का मतलब एक जगह पे रुकना, स्टेट मतलब हालत, एक जगह पे रुक जाना। मुझे ये बताओ, जहाँ चेंज नहीं आ रहा, अभी अपनी एक जगह पर आके रुक गया है ना, तो ये वाली जो चीज कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी? ये कैपेसिटर का स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स आता है। हमें ये पूरा बिहेवियर मालूम करना था, तो ये क्या कहलाता है पूरा का पूरा? इन दोनों को अगर मैं जब ऐड कर दूंगा तो ये कहलाएगा कंप्लीट स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ आरसी सर्किट। जो लास्ट लेक्चर में हम फाइंड कर रहे थे वो सिर्फ ट्रांजिएंट स्टेट था। वो भी दोनों ही था बेसिकली। एक चीज को दो से तीन तरीके से डिफाइन किया गया है। इसमें जो ये वाली जो इक्वेशन है लास्ट वाली, इस इक्वेशन को मरूज़ खातिर रखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ओके सर। ठीक है जी, सवाल सॉल्व कर दें सर एक्चुअली और सर देखते वो हैं। इन्फिनिटी वाली बात भी बता दें। इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि जब मेरे पास टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा एक्सीड हो जाए। अब मुझे ये बताओ, एक मैंने छोड़ दिया, तो ये बेसिकली क्या हो रहा है? टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है ना। तो अब मेरे पास लेट सपोज ट्रांजिएंट टाइम क्या होता था? 5 टॉ होता था। 5 टॉ के बाद जितना भी टाइम होगा, उस सूरत में हमारे पास कैपेसिटर का आउटपुट क्या होगा? वीएस होगा। अब वीएस होने की वजह से थ्रू आउट जितना भी चलता जाऊं तो ये वीएस ही रहेगा, यानी कि वी इंफिनिटी क्या हो जाएगा हमारे पास? वीएस। वी इंफिनिटी का मतलब है वोल्टेज सर आफ्टर इन्फिनिटी यहाँ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी। बहुत देर के बाद। ओके सर। ठीक है जी, वोल्टेज आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। और ये क्या होता है? वी जीरो जो होता है, इनिशियल वैल्यू ऑफ चार्ज कैपेसिटर। सही है जनाब। अब ये पेज भी हो चुका। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? एक्सक्यूज मी, हेलो। यस सर आ रही है। ठीक है, या मेरा मेरे ख्याल से ये डिस्कनेक्ट हो गया था। तो खैर, अब सवाल कुछ इस तरीके से कि देयर इज एन स्कीमेटिक। उससे पहले मुझे ये बताओ, सीपी कर लिया आप लोगों ने? नहीं सर। नो सर। भाई जल्दी जल्दी कर लो ये सीपी, क्योंकि ये जो सीपी है ना, दिस इज गोइंग टू बी योर लास्ट असाइनमेंट। इसके बाद कोई असाइनमेंट नहीं होगा, अलबत्ता एक क्विज जरूर होगा। सर कितना टाइम है? जुम्मे तक का टाइम है, जुम्मे के बाद एक्सेप्ट नहीं होगा। सर अगर थोड़ा सा बढ़ा दें, संडे तक कर दें अगर। संडे? संडे क्या दिन क्या पड़ रहा है? सर संडे को 24 है। नहीं सॉरी सैटरडे को 25। 24 है। 25 है सर। सैटरडे कर लो, सैटरडे कर लो, सैटरडे ओके कर सर। लो यार। चलो, अच्छा जी, तो कोई एक स्विच है। ये स्विच हमारे पास जब इस इसके साथ ये ऐसे कनेक्ट है, ये कुछ ऐसे कनेक्ट है। ये क्या होगा? स्विच अपनी डायरेक्शन बदल लेगा तब जब मेरे पास t इज इक्वल टू 0 होगा। 0.5 मिली फराड का कैपेसिटर है, 5 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस एक यहाँ लगी हुई है, 3 किलो ओम्स की एक रेजिस्टेंस यहाँ लगी हुई है। इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पर ये हो जाएगा तो उसके बाद कुछ अलग ही रिस्पॉन्स होगा, राइट? सो हमें इसका कंप्लीट रिस्पॉन्स मालूम करना है। अब बेसिकली क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, तो इसका मतलब है कि जब टी बहुत जीरो होगा तो ये कुछ ना कुछ क्या होगा, अपनी एक वैल्यू को स्टोर कर रहा होगा। और वो क्या होगा? वी जीरो होगा। अब ये वी जीरो कैसे मालूम कर सकता हूँ मैं? यहाँ पर मुझे पता है 24 वोल्ट है कैपेसिटर, यानी कि अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मेरे पास सर्किट क्या हो जाएगा? कुछ इस तरीके से हो जाएगा।
ऐसे हो जाएगा जिसमें 3K का है और ये मेरे पास ये 5K का है और ये कैपेसिटर है 0.5 मिली फैराड का। ऐसा ही होगा ना? अब V0 मालूम करना है, तो वो V0 में कैसे मालूम कर सकता हूँ? वी नो दैट कि भाई बेसिकली जो इसके अक्रॉस 5 किलो ओम्स रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज आ रहा होगा वही 0.5 के ऊपर होगा। तो 5 किलो ओम्स 5K मल्टीप्लाई बाय दिस वोल्टेज सोर्स, दिस इज 24, यानी कि 24 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा किससे? 8K से, यानी कि 5 + 3K से। K से K कटा, 5, 8 1 जा 8, 8 वो 16, 16 के बाद आता है 8 3 जा 24 और 5 3 जा, तो V0 किसके बराबर आया मेरे पास? 15 वोल्ट्स के बराबर आ गया। ये बात समझ में आई किसी को? यस सर, आ गई। ठीक है जी। अब उसके बाद हमारे पास हमने V0 तो मालूम कर लिया। अब उसके बाद हुआ क्या कि जब मेरे पास t = 0 सेकंड हो गया तो ये स्विच यहाँ पर आके कनेक्ट हो गया। उस वक्त मेरे पास जो सर्किट डायग्राम बन रही होगी वो कुछ इस तरीके से बन रही होगी। ऐसे बन रही होगी। ठीक है भाई। अब जैसे ही मेरे पास ये स्विच यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो तो उस सूरत में होगा क्या कि मेरे पास एक कोई ना कोई प्रेजेंट वैल्यू होगी कैपेसिटर की जो यहाँ पर बैठी हुई होगी। उसके बाद ये जैसे ही यहाँ पे स्विच कर जाएगा तो उस सूरत में कैपेसिटर के ऊपर कुछ ना कुछ एक वोल्टेज बिल्डअप होगा और रेस्ट ऑफ द टाइम फिर वो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा? सेचुरेट हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है? ये वाली वैल्यू क्या कहलाती थी? वी इनफाइनाइट कहते हैं इसको। और ये वाली जो वैल्यू कहलाती है ये कहलाती है V0। V0 पता है, वी इंफिनिटी पता है हमें। ये कुछ इस तरीके से है, तुम लोग बता भी नहीं रहे हो कि नहीं तुम्हें दिख सर। नहीं रहा। ये बात समझ में आई? सर 30 वोल्ट्स तो नहीं होगी सोर्स वोल्टेज? एग्जैक्टली यानी कि वी इंफिनिटी जो होगा हमारे पास 30 वोल्ट होगा। अब मुझे ये कंप्लीट रिस्पांस ऑफ द मुझे मालूम करना है। बेसिकली वी ऑफ टी की वो सवाल में जो कह रहा है वो यही कह रहा है, डिटरमाइन द वी ऑफ टी फॉर टी इज इक्वल टू एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू एक 1 सेकंड हो गया। यानी कि वी ऑफ टी मालूम करो, आप इसका कंप्लीट रिस्पांस मालूम करो। वी ऑफ टी फाइंड आउट करने को कह रहा था कब? जब मेरे पास टी की वैल्यू कितनी हो जाए? ग्रेटर देन 0 हो जाए और टी इज इक्वल टू 1 सेकंड और टी इज इक्वल टू 4 सेकंड के ऊपर इसकी वैल्यू भी बताओ क्या आ रही होगी। सर रिपीट करेगा। बेसिकली वो वी ऑफ टी मालूम करने के कह रहा है जब मेरे पास टी ग्रेटर देन 0 हो जाता है। जो टी ग्रेटर देन 0 तो ये सर्किट हो गया। हमने बाय यूजिंग आवर इंट्यूशन हमारे पास ये ग्राफ बना। ठीक है, ये ग्राफ बन गया। अब कुछ ना कुछ वी ऑफ टी आ रहा होगा। उसमें ये कह रहा है जब टी की वैल्यू 1 पुट करोगे तो वी ऑफ टी क्या आएगा, जब टी की वैल्यू 4 पुट करोगे तो उस वक्त वी ऑफ टी क्या आएगा। वी नो दैट कि भाई वी ऑफ टी बराबर होता है हमारे पास किसके? वी इनफाइनाइट प्लस की साइन V0 माइनस वी इनफाइनाइट। ये पूरी चीज मल्टीप्लाई हो रही होगी किससे? यानी कि ये वाली, ये किससे मल्टीप्लाई हो रही है? ई की पावर माइनस की साइन टी बाय टॉ। ऐसा ही है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करना शुरू करता हूँ मैं। अब इस वैल्यूज को अगर मैं पुट करना शुरू करूंगा तो वी इनफाइनाइट कितना हो गया मेरे पास? 30 प्लस की साइन 15 माइनस की साइन वी इनफिनिटी कितना है? 30 ई की पावर माइनस टी अपॉन टॉ। टॉ बराबर होता है किसके? आर सी के। तो आर कितना है मेरे पास? 4 किलो मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? 0.5 मिली फेराड के साथ हो रहा होगा। अब मिली से किलो कट गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 कितना हो गया ये? तो सर 30 वही रहा। अंदर यहाँ पर क्या हो जाएगा? -15 ई की पावर माइनस टी अपॉन 2। कुछ ये वैल्यू आएगी हमारे पास, यही वैल्यू आएगी भाई। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये मैंने एक जनरल एक्सप्रेशन निकाल ली जो कि इस तरीके से आ रही होगी कि हमारे पास किसकी? वी ऑफ टी की इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। अब वो क्या कह रहा था भाई? वो ये कह रहा था कि यू नीड टू फाइंड आउट दिस वैल्यू। जब मेरे पास इसको मैं यही रखता हूँ।
तो ये कह रहा था कि जब t इज इक्वल टू 1 हो जाएगा मेरे पास, तो उस वक्त v ऑफ t क्या होगा। सिंपल सा है, v ऑफ t यही लिखो, जहां t है वहां पे 1 पुट कर दो, यानी कि 30 माइनस की साइन 15 e की पावर माइनस 1 अपॉन 2। मालूम करना की पावर माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाय, यानी कि अब इसको यहाँ पे रहा मेरे पास कैलकुलेटर, 30 माइनस की साइन 15 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, वही है ई से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो शिफ्ट ई कितना था, माइनस का 0.5, माइनस का 0.5। तो ये मेरे पास कितनी वैल्यू हो गई, उस वक्त वी ऑफ टी जो आ रहा होगा वो आ रहा है कुछ 20.90। इसी तरीके से इसी ऊपर वाली एक्सप्रेशन में टी की जगह मैं क्या कर दूंगा, 4 पुट कर दूंगा, तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, यानी कि एट टी। अब इसको हटा देता हूँ, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। यानी कि अब जो मेरे पास t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे जब मैं मालूम करूंगा, तो ये हो जाएगा 30 माइनस की साइन 15, ए की पावर t की जगह क्या पुट कर दोगे, 4/2। तो सिंपल सा है, यहाँ ये था 4/2, 4/2 का मतलब क्या होता है, 2 होता है, 0.5 की जगह मैं सिंपल लिख दूंगा 2। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 27.96 वोल्ट। और बिल्कुल 5 टॉ के बाद इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी, और जो आपके पास वीएस होगा वो आपके पास वी ऑफ टी आ जाएगा। राइट। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से सॉल्व किया गया है। सर वो जो पीछे आपने 4K और 0.5 को सॉल्व किया, इसको अगर 4000 करते हैं और 0.5 को एक्सपोनेंट -3 करते हैं, तो आंसर तो कुछ और आएगा। पॉइंट कैंसिल फाइव अगर नहीं के साथ, करते। 0.5 के मिली फराड के साथ 50 के भी लिखा हुआ है, तो जब दोनों को करोगे तो आपके पास दोनों कट जाएंगे। ठीक दोनों है। कटने के बाद 1/2 टी आ रहा है, 1/2 को और सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो एक्सप्रेशन बन रही होगी ना, ये कुछ इस तरीके से बन रही होगी, 30 माइनस 15 ई की माइनस माइनस 0.5 टी। ये और ये बात सेम ही तो है, वो जो ऊपर निकाली थी, 1/2 कर दूं या 0.5 कर दूं, बात तो एक ही है। सही। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाला मसला नहीं है। ठीक है जनाब। सो अब एक सवाल, प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है वो है 7-10। ये तुम खुद करना, आसान है, हो जाएगा। बस सिंपल सा ये है कि यहाँ पे दो वोल्टेजेस असरअंदाज हो रहे हैं। अब ये जो दो वोल्टेजेस हैं, बेसिकली इनका कुछ ना कुछ क्या हो रहा होगा, सम अप हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, सम अप हो रहा होगा। सो ये थोड़ा सा है ना, खुद कोशिश करना। सो ये मैं तुम लोगों को बता दूंगा। राइट। सो अभी अगला सवाल सॉल्व करते हैं। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 7.11। राइट। इस 7.11 के अंदर हमारे पास ये कह रहा है कि स्विच क्या है, क्लोज्ड है फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी देर से क्या है, सोए है। और स्विच क्या हो जाता है, टी इज इक्वल टू 0 के ऊपर क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। फाइंड करो किसको, आई को एंड वी को। अभी वी क्या है, बेसिकली कैपेसिटर है, और आई क्या है, ये भी एक वोल्टेज है। ठीक है। अब फॉर ऑल टाइम मालूम करने की बात कर रहा है। इसका जो स्कीमेटिक है वो कुछ इस तरीके से, प्लस माइनस साइन, ये एक आ जाता है मेरे पास रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटेंस। स्विच क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा कब, जब मेरे पास प्लस माइनस, ये प्लस है, ये माइनस है, ये 10 वोल्ट की बैटरी आ गई। स्विच क्या हो जाएगा,
ओपन हो जाएगा जब t इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये हमारे पास कुछ स्कीमेटिक है। 30 u ऑफ t लिखा हुआ है, ये बराबर है 10 ओम्स के, ये बराबर है 20 ओम्स के, ये बराबर है 1/4 फेराड के, प्लस माइनस वोल्टेज ये है, और यहाँ से गुजरने वाला जो है बेसिकली वो ये करंट है, और ये 10 वोल्ट हमारे पास आ चुका है, राइट। और फाइंड आउट क्या करने को बोल रहा है, ये चीजें फाइंड आउट करने को कह रहा है। सो करते क्या है, दिस इज पेज नंबर 5 नाउ। इसको मैं फोल्ड कर लेता हूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए। ठीक है जी। सो अब आप देख सकते हो कि मेरे पास स्कीमेटिक भी आ चुका है कुछ इस तरीके से। स्कीमेटिक दिख रहा है आप लोगों को? तो सवाल सॉल्व करना स्टार्ट करें। यस सर। अच्छा जी। सवाल सॉल्व स्टार्ट करना शुरू करते हैं। अब हमें पता है कि ये लिखा हुआ है 30 u ऑफ टी। 30 u ऑफ टी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले कि जब t लेस देन 0 होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। और t ग्रेटर देन 0 होगा तो उस वक्त मेरे पास इसकी वैल्यू क्या होगी? 30 होगी। ये बात तो हो गई हमारे पास क्लियर। क्या हो गई? ये बात तो हो गई क्लियर। स्कीमेटिक देखें। अब हम जो सिनेरियो बात करने जा रहे हैं वो t लेस देन 0 के लिए बात करने जा रहे हैं। तो उस सूरत में स्विच क्या होगा? क्लोज होगा। क्लोज होने की सूरत में प्लस माइनस एक ये वोल्टेज आ गया, एक रेजिस्टेंस ये आ गई, एक रेजिस्टेंस ये आ गई, एक कैपेसिटेंस ये आ गई। ये स्विच यहाँ पे था, ये हो गया क्लोज। यहाँ पर आ जाएगा ये प्लस माइनस 10 वोल्ट। स्कीमेटिक यही होगा। ये है मेरे पास 10 ओम्स, ये है मेरे पास क्या 20 ओम्स, ये आ गया 1/4 फेराड। ठीक है जी। तो ये हमारे पास स्कीमेटिक बन चुका है। अब आप गौर से देखो इस एक्सप्रेशन को। तो इसमें क्या लिखा है? जब t इज लेस देन 0 तो इसकी वैल्यू क्या होगी? यानी कि एट t लेस देन 0 पर इसकी वैल्यू क्या होगी? इस वाली चीज की वैल्यू 0 होगी। अब जब यहाँ को ये 0 हो गया तो मुझे बताओ इस वोल्टेज सोर्स से इसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। ठीक है। अब यहाँ गौर से देखो, ये एक कांस्टेंट डीसी सोर्स है जो कि लेस देन 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो, हर सूरत में 10 दे रहा होगा। तो यूजिंग दिस स्कीमेटिक मुझे ये बता सकता है कोई कि V0 की वैल्यू क्या होगी? तो 10 होगी। हाँ जी, तो बिल्कुल 10 होगी। इतनी देर में क्यों जवाब निकला है? सो ये हो गई 10 वोल्ट। ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जब t लेस देन 0 है तो इसकी तो कोई सिग्निफिकेंस तो है नहीं, तो ये हो जाएगा 0। अब मुझे बताओ जब वोल्टेज सोर्स 0 हो जाता है तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? शॉर्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है 10 ओम्स, ये है 20 ओम्स। मसला ये है कि मुझे ये आई भी तो फाइंड आउट करना है। उसने क्या बोला था? आई मालूम करो फॉर ऑल टाइम। क्या मालूम करना था? आई मालूम करने को कहा था। यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है? 10 वोल्ट आ रहा है। अंडर डीसी कंडीशंस हमारे पास कैपेसिटर क्या होता है? ओपन सर्किट होता है। अब ये 10 ये मेरे पास क्या है 10 ओम रेजिस्टेंस से गुजरने वाला करंट मालूम करना है। तो इस करंट को मैं कैसे मालूम कर सकता हूँ? गौर से देखो, पैरेलल में वोल्टेजेस क्या होते हैं? सेम होते हैं। यानी कि 10 ओम्स के ऊपर जो वोल्टेज आ रहा होगा वो कितना होगा? 10 वोल्ट होगा। रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है, कि करंट मालूम कर सकता हूँ, यानी कि आई मालूम कर सकता हूँ। आई किसके बराबर हो जाएगा? वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर। वोल्टेज कितना है? 10 से। आर कितनी है मेरे पास? 10 से
10 से 10 मल्टीप्लाई हुआ तो आई की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। मसला ये है कि जब मैं इस बैटरी को यहाँ रखता तो उस सूरत में मेरे पास करंट की डायरेक्शन क्या होती है, ये होती है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से शूट किया गया तो उस सूरत में जो आई होगा वो बराबर होगा मेरे पास -1 के। ठीक है, ये बात याद रहेगी। अब हमें पता लग गया भाई टी ग्रेट लेस देन 0 के ऊपर v की वैल्यू 10 आ गई, i की वैल्यू -1 आ गई। चले जी, एक काम तो अच्छा हो गया, दिस इज 6। अब उसके बाद 6 आ चुका है, 7 पेज पे जा रहे हैं। सर R30 नहीं होगा? 10 R30 क्यों? 30 सीरीज नहीं में है, लगा। 10 है। मतलब भाई पैरेलल में लगा हुआ था, क्या हो गया? पैरेलल में लगा हुआ था भाई, ये गौर से देखो, रजिस्टर कुछ ऐसे ऐसे करके लगा हुआ था। एक, ये एक नोड है, ये एक नोड है, कॉमन नोड कॉमन नोड। उस सूरत में क्या होगा, यहाँ से कोई करंट आ रहा है, अब ये करंट यहाँ जा रहा होगा, यहाँ जा रहा होगा। अब मुझे ये बताओ पैरेलल के अंदर क्या होता है, वोल्टेज स्प्लिट, पेज करंट नजर स्प्लिट नहीं आ होता है। रहा। सॉरी, अब सही है। यस सर। हाँ, सो ये रजिस्टर ऐसा था, ये रजिस्टर ऐसा था। अब देखो गौर से, तो ये दोनों आपस में क्या पैरेलल है ना, इनका एक कॉमन पॉइंट है, इनका एक कॉमन पॉइंट है, तो ये आपस में क्या होगा, पैरेलल कनेक्टेड है, तो 30 क्यों होगा। ठीक है। अब बात करते हैं टी ग्रेटर देन 0 के ऊपर, मतलब टी ग्रेटर देन 0, जब टी ग्रेटर देन 0 है तो उस सूरत में सर्किट क्या हो जाएगा, मेरे पास ओपन हो जाएगा, यानी कि जो स्विच यहाँ लगा हुआ था वो हो जाएगा ओपन। तो मुझे ये बताओ, इस 10 वोल्ट की जो बैटरी लगी हुई है ये तो अब कुछ नहीं करेगी, तो ये मेरे किसी काम की नहीं है। लेकिन मेरे पास काम की जो चीजें हैं वो क्या है, एक ये रजिस्टर है, एक ये रजिस्टर है, एक ये वोल्टेज सोर्स है, जो कि टी ग्रेटर देन 0 के ऊपर जो भी काम हो रहा है वो टी ग्रेटर देन 0 के ऊपर हो रहा है। सो ये 30 वोल्ट आ रहा होगा यहाँ पर, ये कैपेसिटर आएगा। और ये अब मुझे टी ग्रेटर देन 0 पे इसकी होगा सिग्निफिकेंस कम, बचा हमारे पास क्या, 20 ओम्स, और ये 1/4 फैराड। अब ये बचा हमारे पास, सही है। अब हमें पता है कि अगर वी ऑफ टी मालूम करना है कुछ इस तरीके से, तो उस सूरत में हमारे पास वी ऑफ टी बराबर होता है किसके, वी इनफाइनाइट प्लस की साइन, प्लस होता है माइनस होता है, Yes, sir. हाँ, वी इनफाइनाइट प्लस की साइन, वी जीरो माइनस वी इनफाइनाइट, अब ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, कुछ ही एक्सप्रेशन होती है हमारे पास। ठीक है जी, यही होती है। अब हमें मालूम क्या करना है, वी इनफाइनाइट। तो वी इनफाइनाइट किसके बराबर होगा, बेसिकली इस 20 ओम्स के रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो ये 20 है, ये 30 वोल्ट है, तो अगर वी इनफाइनाइट मालूम करना है तो वो किसके बराबर होगा, बेसिकली ये जो वोल्टेज होगा ना, दिस इज गोइंग टू बी योर वी इनफाइनाइट। सो 20 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 30, 30 से 30 कटा, कितना आंसर आ गया, 20 वोल्ट्स आ गया वी इनफाइनाइट। Yes, sir. अब आ जाती है टॉ की बात। टॉ बराबर होता है किसके, आर सी के। अब यहाँ आर देखो, बेसिकली आर जो यहाँ पर होगा ना, आर जो फाइंड आउट करते हैं वो फाइंड आउट करते हैं इस तरीके से, गौर से देखो, अगर इस बैटरी सोर्स को हटा दूं, मैं इस बैटरी सोर्स को हटा दूं, शॉर्ट कर दूं, तो इस रजिस्टर के अक्रॉस जो मेरे पास रेजिस्टेंस आ रही है वो ये दो काउंट हो रही है, राइट। अब ये दोनों रेजिस्टेंस देखो आपस में किस तरीके से कनेक्ट है, पैरेलल कनेक्ट है। सो इसमें जो आर होगा यहाँ पर वो आर होगा कुछ ना कुछ इक्विवेलेंट 10। के। और अगर मुझे आर इक्विवेलेंट मालूम करना है तो वो आर इक्विवेलेंट किसके होगा, 10 और 20 के पैरेलल कनेक्शन के। अब हमें पता है कि 10 और 20 का पैरेलल कनेक्शन बराबर होता है कुछ इस तरीके से। मुझे बताना है इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 9, 10 से कम होगी। कितनी आ रही है वैल्यू इसकी, आर इक्विवेलेंट की,
सिंपल सा है, 10 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 200, अंदर आ जाएगा ये 30, 0 से 0 गया 30, ये तो 20/30 आ गया। अगर मुझे टॉ मालूम करना है तो हमें पता है कि भाई 20/30, सी कितना है मेरे पास, सी इज 1/4 फेराड, तो 1/4, 4 1 जा 4 5 जा, तो हमारे पास जो टाओ आया वो कितना आया, 5/3। ठीक है, कितना आ गया, 5/3 के। अब मुझे बताओ ये 5/3 कितना होता है, तुम लोग नहीं बता रहे तो मैं खुद ही करूँ अब। 5/3 फिर standard 1.6। 1.667, so this is my tau and it is going to be equal 1.667 second, right? सारी चीजें हम लोगों को पता लग चुकी हैं, सिंपल सा है, जस्ट पुट द वैल्यू, गेट द आंसर एंड दैट्स इट। v इनफाइनाइट प्लस की साइन, v0 माइनस v इनफाइनाइट e की पावर माइनस t बाय tau। v इनफाइनाइट इज व्हाट 30, अंदर की साइन, v0 कितना था मेरे पास 10, 10 ही था ना, 10 ही था ना, और v इनफाइनाइट 20 था, v इनफाइनाइट 20 था, माइनस की साइन 20 e की पावर माइनस t बाई टॉ। अब मतलब ये है कि ये t आ गया और ये 1/टॉ आ रहा होगा, तो दिस 1/टॉ इज इक्वल टू 1/1.667। अब इस 1 डिवाइड बाय आंसर करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है 3/5, दैट इज इक्वल टू 0.60। सो अब मैं इसको मजीद सॉल्व करूंगा, हो जाएगा 20, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 10 e की पावर माइनस कितना आ रहा था 0.60 आ रहा था 0.60। तो ये मेरे पास क्या आ गया, वोल्टेज आ गया। सर यहाँ पर आर इक्वलेंट 10 क्यों नहीं लिया आपने, वहाँ पिछले पीछे आपने 10 लिया, यहाँ पर पिछली बार कौन सा, पिछली बार सर पीछे जो रेजिस्टेंस निकाली थी आपने 10 पैरेलल टू 20। डिस्टेंस। अब गौर से देखो, इस वाले के अंदर मेरे पास ये वोल्टेज है, ये यहाँ से भी गुजर रहा है, ये यहाँ से भी गुजर रहा है। तो अब यहाँ पर मुझे बताओ इन दोनों आर की सिग्निफिकेंस है, बिकॉज गौर से देखो तो वोल्टेज यहाँ पर हो रहा है डिवाइड, उस डिवाइड होने की वजह से इस कैपेसिटर की चार्ज रेट के ऊपर भी क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। अब वो चार्ज टाइम कह लो या चार्ज रेट कह लो, तो उस सूरत में इसकी और इसकी क्या है सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे क्या फाइंड आउट करना होता है बेसिकली इसका आर इक्विवेलेंट, इससे पहले का तो करते क्या, उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितनी भी वोल्टेज सोर्स है उसको क्या कर दो, जीरो कर दो। उसके बाद जो आपके पास रेजिस्टेंसेस आ रही होंगी आप उसका सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन मालूम कर लोगे। तो ये जब हो जाएगा जीरो, यानी कि अगर मेरे पास ये रेजिस्टेंस है, इसको मैंने यहाँ ऐसे कर दिया और ये इसके साथ क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, तो गौर से देखो ये वाली रेजिस्टेंस और ये वाली रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल कनेक्टेड है और उसके पैरेलल कनेक्टेड है हमारे पास कैपेसिटर। सो इन दोनों की आर इक्विवेलेंट होगी हमारे पास, और वो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी मेरे पास, इन टोटल का सम अप हो जाएगा, जो कि बराबर आ रहा है किसके, 20/3 के आ रहा है। ठीक है जनाब। Yes, sir. अब आ जाती है बात किसकी, हम लोग को आई फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, आई फाइंड आउट करना है। तो आई मेरे पास किसके बराबर होगा, सी डी वी बाई डी टी। क्या कह रहे हो, सी डी वी बाई डी टी से क्या होगा सर? यार होगा तो उसी तरीके से, लेकिन खैर चलो करते हैं इसको। सी हमारे पास 0.25, 0.6 इंटू माइनस का 10। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, ओके भाई। अगर हम लोगों ने क्या करना है, आई फाइंड आउट करना है, तो आई किस तरीके से फाइंड आउट हो सकता है कि हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटर,
इन सबको मैंने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया, कॉमन पॉइंट आ गया। ठीक है जी, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, और ये मेरे पास 1/4 का क्या है, कैपेसिटर है। तो हमें क्या मालूम करना है, करंट मालूम करना है बेसिकली, यहाँ से गुजरने वाला करंट। क्या करने वाला है, यहाँ से गुजरने वाला करंट। और से अगर देखें, सो फॉर डीसी शुरू में करंट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, और उसके बाद बिल्कुल करंट क्या हो जाएगा, इसका लो हो जाएगा। मतलब यहाँ से गुजरने वाला हमें करंट मालूम करना है, दिस करंट। अब ये जो करंट है बेसिकली कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये सप्लाई प्रोवाइड कर रही है। क्या प्रोवाइड कर रही है, सप्लाई प्रोवाइड कर रही है। सो एनी गेसेस, इसको किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस नोड के ऊपर अगर हम गौर से देखें तो ये करंट मालूम करना है हमें, ये करंट दैट इज कैपिटल आई। और ये करंट किसके बराबर है, इस करंट के और इस करंट के, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर मैं क्या लगा दूं, एक दर लगा दूं, क्या, केसीएल। जब मैं केसीएल लगाऊंगा तो मेरे पास आई किसके बराबर हो जाएगा, इसके वाले करंट के, यानी कि V/20 के बराबर होगा, और प्लस की साइन यहाँ से गुजरने वाले करंट के, और ये करंट बराबर होता है CdVt/dt। बेसिकली V/t क्या है, इसके ऊपर आने वाला वोल्टेज। ठीक है, हमें पता है कि एक टाइम के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन जो भी करंट गुजरेगा वो यहाँ से गुजरेगा। लेकिन इसकी शुरू में इंपॉर्टेंस जो होगी वो बहुत ज्यादा है। क्यों, जब ट्रांजिएंट आ रहा है तो कैपेसिटर में कुछ ना कुछ करंट गुजरेगा। जब ट्रांजिएंट होता है तो उस सूरत में करंट की जो वेवफॉर्म होती है वो कुछ इस तरीके से बनती है। सर सी को ओपन नहीं करेंगे? जी, सी फॉर अ सी को लॉन्ग डिस्टेंस के बाद ओपन होगा, लेकिन शुरू में बेसिकली हम लोग जो यहाँ पे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो वेवफॉर्म तो कुछ इस तरीके से आ रही थी ना हमारे पास, ये वाली। अब ये मेरे पास क्या है, कुछ ना कुछ आई चेंज हो रहा होगा ना, तो खैर उसको छोड़ो। कैपेसिटर, जब मेरे पास कैपेसिटर का मुझे करंट मालूम करना था, वो करंट किसके बराबर होगा, इस तरीके से बराबर होगा। ठीक है, मुझे पता है V/20 किसके बराबर था, इसके ऊपर अक्रॉस आने वाला वोल्टेज दैट वाज 20 डिवाइडेड बाय 20, ये आ गया। सी कैपेसिटेंस कितनी है, 1/4, ये आ गई। d/dt रखा। अब V/t मालूम करना है, क्या मालूम करना है, V/t। अब ये V/t किसके बराबर होगा मेरे पास, एनी गैसेस। हेलो, हेलो। जी सर। हाँ जी, अब V/t यहाँ पे कौन सा काउंट होगा, मुझे कोई बता सकता है। बेसिकली हमारे पास जो V/t ये आ रहा था, V/t क्या आ रहा था हमारे पास, 20 माइनस की साइन 10, माइनस की साइन 10 आ गई, e⁻−0.60 आ रहा था ना। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे का मैं क्या कर लूंगा, डेरिवेटिव ले लूंगा। सो दैट मीन्स इसको इससे काटा तो ये हो गया 1, प्लस की साइन वही रही, 0.25 ये आ गया 1/4 वाला। अब इस पूरे का जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 0 हो 0। गया। तो ये आ गया 0, माइनस की साइन इस वाले का जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो मुझे बताना क्या होगा, -10 तो ऐसे ही आ जाएगा। e⁻0.60 का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है e⁻−0.60 एज इट इज, और जो इसकी पावर होती है उसका d/dt ले लेते हैं। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है ना। अब इसको फर्दर फर्दर मजीद सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25, 0 से मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं हुआ, माइनस से मल्टीप्लाई हो तो ये हो जाएगा, ये साइन कट जाएगी, माइनस की साइन आ जाएगी, 0.25 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा किससे, 10 से,
और जब मैं इस 0.6 कट लूंगा तो ये हो जाएगा 0.6 ई की पावर माइनस की साइन 0.6t। ठीक है, 1 माइनस, अब इस पूरे को मजीद सॉल्व करूंगा तो मुझे बताओ इसको सॉल्व करने के बाद, अच्छा एक चीज और है, ये माइनस की साइन इसके साथ भी आएगी, क्यों? माइनस का 0.6t का डेरिवेटिव ले रहा था, इसका हो जाएगा 0.6, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। सो वैल्यू क्या होगी अब मेरे पास, बताना। 0.25 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 0.6, तो ये हो जाएगा 1, ये माइनस आपस में कट गए तो ये आ गया प्लस 0.25, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 0.6 इक्वल टू स्टैंडर्ड 1.5। यही आ रहा है 1.5, ये कैसे आ रहा है? ये कैसे हो सकता है? एक मिनट रुकना, वन तो मुझे समझ में आ गया, माइनस की साइन 0.5 कहाँ से आ गया? एक तो जी मुझसे गलती हुई है, तो खैर 2.5 आ रहा है। क्योंकि अभी एक मिनट मुझे चेक करने दो। मुझे बेसिकली ये फाइंड आउट करना था कि ये वी ऑफ टी आ रहा था, ठीक है, सी डी वी ओवर डी टी। अच्छा 20 का डेरिवेटिव क्या होता है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये माइनस तो 0.5 कहाँ से आ गया। खैर इस करंट वाले को रहने दो, इसमें मुझे लग रहा है कुछ कंफ्यूजन है। सो वोल्टेज तो हमारा सही आ रहा है, करंट को हम फिर बाद में देखेंगे। वी लेट द करंट, करंट को अभी भूल जाओ, अभी फिलहाल वोल्टेज वाली बात बताओ, वोल्टेज वाली बात समझ में आई? यस सर। अगली जो क्लास होगी उसमें क्या कहते हैं, एक मैंने क्विज लेना है, तो क्विज बताओ किस दिन लेना है? स्मॉल सा क्विज विल बी टेकन फॉर द ClO3, स्मॉल छोटा सा क्विज होगा। सो सर जो आ गया अच्छा है, कर जो लेंगे या नहीं आ थर्सडे को? सका थर्सडे को लूंगा। सर कल ले लें, थर्सडे को तो दूसरा क्विज होगा ना। थर्सडे को कौन सा क्विज होगा? सर वो सीएलओ को कोई क्विज नहीं होता? अबे तुम क्या सीनियर हो कोई, तुम्हें कैसे पता? सर सीनियर ही तो हूँ, पता है। अच्छा, तो खैर हाँ वो क्विज होता है, दैट्स कॉल्ड CQI। अब वो पहले उसके लिए ना, मतलब सारी चीजें होनी चाहिए, देन उसके बाद क्या होता है वो उसको फाइंड आउट करते हैं। तो खैर अभी ये तो वो जो CQI है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो थर्सडे को तो आपकी लास्ट क्लास है ना, उसके बाद तो फिर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, हमारे वैसे खत्म कब हो रही है? सर 29 को पेपर है ना तेरा। तो पहला पेपर कब है? 29 को है, तो उससे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, मंडे ट्यूसडे आ रहा है। अच्छा हाँ, मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, जब इस बंदे ने CQI का जिक्र कर ही दिया है, सो CQI के बारे में मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ कि CQI है क्या। तो जनाब, CQI जो होता है बेसिकली आपके कुछ CLOs होते हैं, उन CLOs के अंदर खुदा ना खास्ता आपके पास कुछ ऐसा हुआ कि आपके किसी
उसमें क्या कहते हैं सीएलओ के अंदर मार्क्स आ गए, कम आ गए, तो उस सूरत में आपका जो ग्रेड होगा वो भी क्या होगा, कम आ रहा होगा। सो उसको काउंटर अप करने के लिए छोटा सा क्विज होता है, दैट्स कॉल्ड सीक्यूआई क्विज। वो सीक्यूआई क्विज जो होता है ना, वो डेडिकेटेड बंदों के लिए होता है। वो उसके लिए मैं करूंगा क्या, वो पहले मैं खुद आइडेंटिफाई करूंगा कि वो किस किस बंदों का होगा। देन उसके बाद अगर लेट्स सपोज कोई शख्स ऐसा है कि भाई वो अपना सीक्यूआई क्विज कोई फेल हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर सीएलओ के अंदर, ठीक है, तो उस सूरत में वो उस सीक्यूआई देने का हकदार है। जैसे जोहेब भाई ने कहा है, तो जोहेब नाम है ना, तुमने ही कहा था ना भाई सीक्यूआई के बारे में। यस सर। सर अगर कोई और भी देना चाहे दे सकते हैं। कोई और से मतलब क्या मुराद है? फेल नहीं है सीएलओ में, उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, अगर फेल नहीं हो तो कोई और नहीं देगा, फेल होने की सूरत में सीक्यूआई है, अगर सीक्यूआई नहीं है। बात समझ रहे हो भाई? ठीक है सर। चलो जी, तो खैर अब तक के लिए इतना ही। कल मैं, अच्छा जो क्विज होगा, क्विज क्या बता रहे हो कि कल रख लें? यस सर। यार तुम्हारे अलावा और भी तो हैं इस दुनिया में, वो कहाँ हैं? सर और भी बोलता ही नहीं है सर, हम ही बोलते हैं और सब सोए हैं सर। नहीं सर, थर्सडे को चलो, नहीं लिखे, क्लासेस क्लासेस भी मतलब वो फुल होती हैं। थर्सडे को तो वो होता है ना हमारा, क्या कहते हैं, हमारा क्विज होता है, मतलब मेरा ही सेशन होता है ना, थर्सडे को क्विज है भाई। अरे सर से थर्सडे को ले लो, छोटा सा क्विज है, जल्दी ये देके जान छुड़ाओ। चलें, सही है सर। ठीक है, थर्सडे को क्विज है। गफार तुम हो ना, गफार तुम एक मैसेज भी कर दो कि थर्सडे क्विज इन क्लास टाइमिंग। ओके सर। सर टॉपिक्स बता देंगे एक दफा। अच्छा, टॉपिक जो होगा ना वो होगा नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ आरसी सर्किट। आरएल सर्किट और आरसी सर्किट की हम लोगों ने वो देखी थी, इक्वेशंस वगैरह देखी थी उनके, मतलब ये जो स्टेप रिस्पॉन्स है ना, स्टेप रिस्पॉन्स से पहले वाला चैप्टर है, ये नहीं है। सर वो जो ग्राफ वगैरह तो नहीं बनाए होंगे ना, यानी वो टॉपिक तो अबे नहीं है? ग्राफ, ग्राफ बना लो तो क्या हो जाएगा, हैंड से रिटर्न कर। अच्छा वो सिंगुलैरिटी फंक्शंस वाले, हाँ हाँ वो है साथ में। यस सर। सही। सिंगुलैरिटी फंक्शंस की बात करो ना, वो है इंक्लूड। चलो सर एक बात ठीक पूछनी है, थी आपसे। पूछो। सर वो क्विज 2 दिया था मैंने आपको, तो आपने पहला वाला क्वेश्चन रॉन्ग किया हुआ था, तो मैंने कहा था कि सर वो मैंने सबमिट करा ली, तो फिर बाद में आपने चेंज किया था वो क्वेश्चन, तो उसमें मार्क्स डिडक्ट हुआ है उसके फिर। लिए उसके लिए है ना, मैं तुमसे है ना अलग में बात करता हूँ। अच्छा हाँ ठीक है वो सर। है ना, तुम सीक्यूआई दे देना उसका। सर मैं ठीक तो है, चिपका देना चाह रहा हूँ, अगर आप ज्यादा दें मेरे को तो, जो नहीं नहीं सर नहीं, अंतर होता है। सिर्फ नहीं 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 नहीं, सिर्फ तुम्हारे उसके लिए है ना, वो जो तुमसे गलती हुई थी ना, सिर्फ उसके लिए तुम्हारा सीक्यूआई होगा, बाकी और किसी के लिए सीक्यूआई नहीं होगा। या तो उस अगर सीएलओ किसी का फिर मैं में दूंगा सर। सीक्यू, हाँ उस पर्टिकुलर सीएल, सही। तुम्हारा क्विज नंबर 2 था ना ये, यस सर। तुम्हारा सीएलओ वन का जो होगा तुम्हारा सीक्यूआई होगा, बाकी और कोई सीक्यूआई काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है सर। चलो, अल्लाह हाफिज़। ओके भाई, अल्लाह हाफिज।